आमच्या हक्काचे आमच्या हक्काचे 350 घर का आधे लोगों का एनेक्स भी तैयार है, उनको शिफ्ट करने के लिए अडानी से भाड़ा को पैसा आना बाकी है, इसीलिए इतने हाल हमको सहने पड़ रहे हैं। कल क्या हमारा अवस्था होगी। और जनता के हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे और उन्हीं के हक के लिए हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक ये गूंगी और बहरी सरकार सुन नहीं लेती, उसके ये गूंगे बहरे अधिकारी सुन नहीं लेते, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। जो भाड़ा का जो घर बना है उसका जो जमीन है वो अभी डीआरपी को सब दिया है, तो डीआरपी वालों ने उसको देना चाहिए पैसा, वो नहीं दे रहे, उसके वजह से ये कर रहे। तो तैयार है घर उसके लिए, तो अभी जो डीआरपी घर बनाएगी वो तो सपना है, ये तो सपना है, 3 माले का सपना दिखा रहे हैं, वो कभी भी पूरा नहीं होने वाला। गोसावी ने हमको लिख के दिया कि 1.5 महीने में तुमको शिफ्टिंग देंगे, लेटर राइटिंग में लिख के दिया था, उस लेटर का क्या होगा, कहाँ गया उस लेटर का जवाब। वर्षा ताई ने 3 बार लेटर डाली, मगर वर्षा ताई को एक भी लेटर का जवाब नहीं देता जा रहा। क्यों आखिर ऐसा होता है। माडावाल्याने हालत बेकार केलेली आहे। तुम्हाला 10 रूम द्यायचे होते ना, तुम्ही आश्वासन नाही द्यायला पाहिजे होतं ना, बघा तुम्हाला आम्ही जागा देत नाही। लोकांना काय करून भीक मागून लोकांना कर्ज काढून तरी एखादा आपला सहारा करून ठेवला असता। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। धारावी 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 धारावी, हर जुबान पर धारावी है क्योंकि इसके साथ सरकार का नाम जुड़ा है, अडानी का नाम जुड़ा है। और ये धारावी इस तरह से परेशान है कि धारावी का आज हर कोई देखो यहाँ पर जमा है। और वजह क्या है कि जिस तरह से बिल्डर लॉबी पूरे मुंबई को खा रही है, इसी तरह अब अडानी और सरकार गरीबों के घर हड़प रहे हैं। शताब्दी नगर का मामला हमारे सामने है। कई सालों से शताब्दी नगर वासी परेशान है, वो सरकार के पास जा रहे हैं, यहां तक देवेंद्र फडणवीस तक जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई लोगों को घर दे दिया गया है और कई लोग आज तक बेघर मौजूद हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी आवाज को उठाने के लिए आज कांग्रेस के वर्षा ताई के नेतृत्व में आज लोग यहाँ पर माड़ा पे जमे हैं और वो चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। जब ये शुरुआत इस तरह से हो रही है तो धारावी वासियों के साथ क्या होने वाला है, क्या उन्हें घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहीं से पता चल रहा है कि सारे लोगों को अपात्र किया जाएगा और इनकी जमीनों को अडानी हड़प लेगा। यही मामला सारे धारावी कर करे। आइए यहाँ पे एक धारावी कार्यकर्ता है और शताब्दी नगर के लोग भी है, इनसे भी जानेंगे उनकी दिक्कतें क्या है, परेशानियां क्या है, उसे भी आप तक पहुंचाएंगे। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, अरे मोदी सरकार, लड़ेंगे तो लड़ेंगे तो लड़ेंगे तो। अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि आपको भी मालूम है शताब्दी नगर की बिल्डिंग तैयार है। 2016 में आधे लोगों को भेजा है, पिछले साल वहाँ 2 घर गिर के 2 लोगों की मौत हो गई। बारिश आने वाली है, हमने बार-बार श्रीनिवास जी से बात की, पत्र लिखा, ना कोई उसका जवाब आ रहा है, ना कोई हमको बता रहा है। आज हमें ये मोर्चा करना पड़ा, 5 घंटा हम लोग ठिया आंदोलन अंदर करके बैठे। ये अंधी बहरी सरकार आपको भी रिस्पांस नहीं दी, आप वहाँ पर बैठे इतना इंतजार कर रहे थे। आपको मालूम है आपके लिए भी लड़ाई लड़ने के लिए मैं वहाँ पे आई थी। ताई प्रोजेक्ट को लेकर प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरह से धारावी का विकास की बात की जा रही है, लेकिन इसी तरह से सबसे बड़ी खतरे की घंटी है।
धारावी वाले 5 घंटा बैठने के बाद हमको ये आंसर मिल रहा है, तो सोचिए कल हमारे लोग को घर कहाँ मिलेंगे? अरे 3-3 घरों के वादे कर रहे हैं, यहाँ तो एक घर नहीं मिल रहा आदमी को, उसका क्या करें? आमदार और खासदार को लोग मिल नहीं रहे, तो सामान्य जनता को वो कैसे मिलेंगे आप सोच सकते हैं। तो ताई क्या होगा अब? क्या आगे धारावी करो कोई एक नसीहत नहीं है? नसीहत है, उन्होंने समझ लेना चाहिए जो घर कांग्रेस के काल में बनाए हैं हाँ। वो घर भी नहीं मिल रहे हैं, तो ये घर कब बनाएंगे और देंगे कब हमको? ये तो चंद घर है, 180 घर है, अब 1 लाख का धारावी कर होंगे, उनके साथ क्या होगा? लाखों का घर है अपने, वो तो कभी बन ही नहीं पाएंगे और हमको कभी मिल भी नहीं पाएंगे, हाँ। क्योंकि खासदार और आमदार को भी वो नहीं मिल रहे। 5-5 घंटे बैठ के हम ऐसे ही आए हैं, तो फिर वो सामान्य जनता को कभी भी नहीं दिखेंगे, ये ध्यान में भाई रखिए। किन पैसों की बात हो रही है जो अडानी अदा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये 180 घर परेशान है? ये जो भाड़ा का जो घर बना है उसका जो जमीन है वो अभी डीआरपी को सब दिया है, तो डीआरपी वालों ने उसको देना चाहिए पैसा, वो नहीं दे रहे, उसके वजह से ये कर रहे हैं। जो तैयार है घर उसके लिए, तो अभी जो डीआरपी घर बनाएगी वो तो सपना है, ये तो सपना है, 3 माले का सपना दिखा रहे हैं, वो कभी भी पूरा नहीं होने वाला। मुर्दाबाद 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 श्रीनिवासन 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 मुर्दाबाद। चाबी दो, चाबी दो, हमारे घर की चाबी दो, चाबी दो, चाबी दो। तो बहुत पानी का प्रोग्राम है, बाथरूम का प्रोग्राम है, रहने का लायक नहीं है। हाँ, ऊपर माला पानी गिरता है करके ताड़पत्र डालने के लिए आदमी चढ़ा, आदमी नीचे गिर के उधर ही जान चले गया। हॉस्पिटल में जाके इंक्वायरी करेगा तो वो कैसा गिरा, कैसा बोलेगा, तो हम ताड़पत्र डालने के लिए गया, आदमी गिरा, उसका जवाब कुछ नहीं है। किसको पूछने का? कोई पूछेगा क्या? फिर गली में गटर का पानी तो नहीं है, नल का पानी सही नहीं है, ना बाथरूम सही नहीं है, इतना तकलीफ में ना हम लोग जी रहे, 5 साल से जी रहे। बिल्डिंग रेडियो कैसे खड़ा है, कल आओ परसों लेटर आएगा, एक पात्र लेटर लगाएगा, कल लगाएगा, परसों लगाएगा, परसों आएगा, हमको चूते बना रहे, हमको सुन चूते रहे आप, ये गरीब लोग हैं, इनके साथ जब दिक्कत होती है ना तो पुलिस से लेकर ऊपर तक के सारे अधिकारी सुनने को तैयार नहीं होते। अगर कोई अमीर मित्र इनका आ जाए तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि ये बेचारे केस नहीं कर सकते, ये उच्च अधिकारी पे जाएंगे भी तो कोई सुनने वाला इनका नहीं होगा, इसलिए ये इसी तरह परेशानी के साथ अपनी जिल्लत वाली मौत को हासिल करते हैं। लेकिन कब बोलेगी सरकार, कब कहेगी सबका साथ सबका विकास, कब इनके साथ आएंगे, कब इनका विकास होगा? क्या दिक्कतें क्या हो रही है हमारी? दिक्कतें सर, हम लोग जो है महाड़ा में पेपर जमा किया था, सब कुछ हमारा महाड़ा में सॉल्व हुआ था। 10 साल से हम लोग जेल रहे, हम लोग अडानी को क्या जाने, अडानी तो अभी आया। अब जब भी हम लोग महाड़ा में आते तभी भी महाड़ा वाले ऑफिसर लोग यही बोलते अडानी का लेन देन अभी क्लियर नहीं। ठीक है, अडानी आया तो हम पात्र हुए तो हमको घर दो ना, हमको घर दो ना, हमारे घर है, हमें घर दो। सरकार हो। अडानी हो सरकार हो, लेकिन हम लोग अडानी में कुछ भी नहीं पेपर जमा किया था, सब पेपर हमारा क्लियर महाड़ा के साथ हुआ था, तो महाड़ा को हम लोग को सुनवाई करना चाहिए ना। सबसे पहला मेरा सवाल दीपक जी आपसे है कि मामला क्या है, क्यों कांग्रेस इसे बट कर कार्यक्रम करती है, एक साथ क्यों नहीं लेती, पूरी धारावी करो को एक साथ लेकर क्यों नहीं आगे बढ़ती है? प्रॉब्लम ऐसा है सर, ये शताब्दी का अलग प्रॉब्लम क्यों हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि शताब्दी नगर पिछले 7 साल पहले जब भी पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे तो वहाँ के कुछ लोगों को हमने शिफ्टिंग दिया था धारावी में, और बाकी जो बचे हुए लोग हैं वहाँ का ऐसा माहौल है आज कि वहाँ पे ना गटर की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना सफाई की व्यवस्था है। उनके घरों में चूहे जैसे आम आदमी की तरह चूहे घूमते हैं, वहाँ कोई आदमी, आम आदमी छोड़ो, आदमी नहीं रह सकता, जानवर नहीं रह सकते, ऐसी बाधा है। और पिछले 2 दिन पहले जो बारिश गिरी है वो तो इस माहौल को इतनी गंदी कर दी है, इतनी दुर्गंधी हो रही कि वहाँ कोई आदमी नहीं रह सकता है। तो अभी हमको ऐसा लग रहा है कि 2-4 दिन पहले, 1 महीने पहले उन्होंने बोला कि नहीं हमको 1 महीने में आपको शिफ्टिंग करते, फिर अगले महीने में बोलेंगे अगले महीने शिफ्टिंग करते, ऐसे 10 बार उनका हुआ है। पिछले ये साल में उन्होंने 10 बार 1-1 महीने का टाइम लिया। श्रीनिवासन जी उन्होंने तो लिख के भी दिया कि मैं अगले महीने में आपको दे रहे, रिकॉर्डिंग है उनके पास में, लेकिन इस तरह से उन्होंने अभी तक उनको घर नहीं दिया। लेकिन आज जो हाल है वो बहुत ही खराब है, आदमी रहने के लायक ना। और आज स्वतंत्र भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में सभी को जीने का, घर का हक दिया। सवाल तो आप ही पर उठेगा ना, नगर सेवक आपका था, आमदार आपका था, खासदार भी, फिर क्यों नहीं पहले से आपने उन पे ध्यान दिया? आज ही क्यों तकलीफें बढ़ गई है? ये आज तकलीफ नहीं बढ़ी है,
जैसे ही हम लोगों ने मुख्यमंत्री रहे हमारे मुख्यमंत्री के काल में हमने जितने बने रूम थे वो दे दिए। जिसका पात्र नहीं था, अपात्र नहीं था, उसका पात्र और अपात्र में था। आज 180 घर नियर अबाउट है वो जिसको पात्र हुए, लेकिन आज उनके शिफ्टिंग के टाइम आ गए। पिछले 5 साल से ये लोग भाग रहे, पिछले 5 साल से हमारी सरकार नहीं है। जो हम लोग जब काम कर रहे थे तो अभी बीजेपी की सरकार आई है, और वो पिछले 2-4 साल से उनको इस तरह से रोज एक धक्का दिया जाता है कि भाई कल आते। ये जो सरकार के जो प्रतिनिधि है आज हमारे साथ में जो खेल रहे, चूही बिल्ली का खेल, अभी आ जाओ कल आ जाओ, अभी आ जाओ कल आ जाओ, अभी हमारे उनका अंत हो चुका है। कोई भी आदमी दर्द कब तक सहता है? जब तक सहने की ताकत रहती है। अभी उनका बांध टूट गया, अब वो रास्ते में उतरे हैं, और हमारे नेता ने उनको प्रॉमिस किया है कि जब तक श्रीनिवासन जी मिलेंगे नहीं, उनको जब तक चाबी नहीं मिली जाएगी तब तक हम उधर ही बैठे रहेंगे, और हम उनको ये घर दिला के रहेंगे। शताब्दी नगर का रहवासी लोग को आज कम से कम हम लोग का रहने तो 35 साल 36 साल होने को आया है। नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? ताला तोड़ के दूसरा हमारा बिल्डिंग का, हाँ 22 माला टावर का मैं ताला तोड़ आजादी का ये नया प्रोजेक्ट है, 4 बिल्डिंग तैयार है, फ्लैट तैयार है। हमें हमारा चाहिए 5 और 6 लिख के दिया है कि 5 नंबर 6 नंबर तुमको दिया जाए, 5 नंबर 6 नंबर बिल्डिंग तुमको दिया जाएगा। बाकायदा हमारे से रजिस्टर में साइन बिन सब अच्छा, कुछ साइन हो गया। फिर भी नहीं दे रहे। नहीं दे, तो अभी हमारे पास लास्ट है, यही एक पर्याय है कि हम लोग ताला तोड़ने वाले। बस ताला भी तोड़ देंगे और रास्ता भी पूरा पैक कर देंगे। दिया जाएगा बोला था, तो आपको नहीं देने का तो क्यों आश्वासन दे हमको? हमको गरीब को क्यों तुम लोग सता रहे? हाँ, काम धंधा करेंगे ये लोग के पीछे पड़े, घर रहने को नहीं चाहिए क्या? ये लोग कमाता है ऐसी में बैठते 4 लाख 2-2 लाख कमाते, हम लोग रोज कमाएगा जब खाएगा हम लोग। और अब बारिश आ रही है, घर भी डूब जाएगा। डूब जाएगा, बच्चा लोग कहाँ जाएगा? कोई मरेगा तो हमारा जिम्मेदार रहेगा। घर गिर जाएगा ना हल्के हवा भारी तूफान से, और वो मर जाएंगे दब के, रात में आएगा दब के मर जाएंगे, और क्या होएगा? अब बैठ के देखेंगे। वो लोग काम धंधा नहीं करेगा तो खाएगा क्या? रोज उठ के इसके पीछे आएगा, पीछे आप चलो, आपको आप ले जाएगा तो आपका नंबर तो आपको लेके जाती हूँ। घर पूरा गिरने को आए है, पूरा गली गिरने को। ये चाहते हैं कि हम लोग के ऊपर घर गिरे, हम लोग मरे, तो इनके ताबे में वो भी रूम पूरी मिल जाएगी, बेफुकट की जमीन मिल जाएगी। वो यही चाहते हैं। धारावी कर बारिश में गंदगी पानी मोरी का पानी नहीं जाता है, गटर का पानी नहीं जाता है। हाँ, अब बीएमसी को बोलो तो बीएमसी बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं है, कोई नहीं आएगा। देखा ना कीड़ा पड़ रहा है, कीड़ा घर में आ रहा है, कीड़ा बिल्कुल नहीं आता है। बुलाएगा ना 10 रुपए दो, हम नहीं आता है, हमको नहीं बोला। ये क्या कायदा है क्या? हाँ, कितना दिन तुम लोग खाएगा आराम का? आराम का मत खाओ, गरीब का दुआ लगे, बदुआ लगे, दुआ लो, बदुआ मत लो किसी का। माडावाल्यानेच केलेली आहे, माडावाल्याने हालत बेकार केलेली आहे। तुम्हाला नाही द्यायचे होते ना, तुम्ही आश्वासन नाही द्यायला पाहिजे होतं ना, बाबा तुम्हाला आम्ही जागा देत नाही। लोकांना काय करून भीक मागून लोकांनी कर्ज काढून तरी एखाद्या आपला सहारा करून ठेवला असता। क्या इस तरह से देवेंद्र फडणवीस पूरे मुंबई का ये विकास करेंगे? यहाँ से झोपड़े खत्म करेंगे क्या, भगा कर सबको? हमको मालूम नहीं है, इतना राजनीति हम लोग का बड़ा लीडर नहीं है। राजनीति लोग का हम लोग लेके चल रहे हैं। हमको हक का घर आश्वासन दिया, उतना ही हमको मांगता है। बस हम राजनीति करते नहीं, राजनीति में हमको मालूम भी नहीं है। हमको खाली हमको घर के बदले घर चाहिए, हमके बाल बच्चे को चाहिए, बस खत्म। राजनीति साहब आखिर क्यों उन गड़े मुर्दों को उखाड़ा जा रहा है, जबकि आप ही के हाथ में सारा खेल था? आप चाहते तो इसको अच्छी तरह से निभा सकते थे, लेकिन अब जब गंद पैदा हो गई, ज्यादा लोगों को तकलीफ हो गई, तब आप रास्ते पे उतर रहे हो। क्या आगे आने वाले चुनाव का कोई खेल है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि अभी 6 बज रहे हैं और 3 बजे से हम सारे लोग आए हैं धारावी के, और ज्योति ताई और वर्षा ताई 3 बजे से मार्डा ऑफिस में बैठे हुए हैं जमीन पे, लेकिन अभी तक श्रीनिवासन जी ने मुलाकात उनसे नहीं की है। वो बाहर हैं, लेकिन जब तक वो नहीं आएंगे तब तक जो है वहां से ना हम लोग यहाँ से हटेंगे, ना ताई जो है वहां से निकलेगी बाहर। और रही बात अभी जो पात्र झोपड़े वालों को जो शिफ्टिंग देना है, 2022 में जब ये अडानी आए हैं तो अडानी जो है 600 करोड़ रुपए, जैसे अभी लोगों ने मुझको बताया शताब्दी नगर के महाडा को वो देंगे 800 करोड़ रुपए कितना 800 करोड़ रुपया अडानी को देना है। तो जब कितने घर हैं भाई शताब्दी नगर में टोटल? 180 घर के लोगों को ये लोग इंसाफ नहीं दे रहे हैं। घर के बदले
घर नहीं दे रहे हैं, तो ये पूरी धारावी वालों के साथ ये लोग क्या करेंगे? क्योंकि जब तक अडानी जी माडा वही को, चल रहा है। सुनिए, जब तक अडानी जी माडा को पैसे नहीं देंगे, तब तक माडा लोगों को चाबी नहीं देगी। और जब तक चाबी नहीं मिलेगी, हम लोग रोज सुबह सुबह आएंगे और शाम में जाएंगे। नहीं होगा तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। हमारी हालत ऐसी है, हमारी हालत ऐसी, कीड़े कीड़े हमारे घर में आते, गटर के मोरी का पानी भरता है, दीवार हमारी इतनी ये हो गई, खोखली हो गई। मैं क्या बोल रही हूँ? जो कि इतनी बारिश, मतलब बारिश आता तो हम लोग को हरदम डर लगा रहता। जब भी हमारे दरवाजे पे सर्वे करने आते, हम लोग से उनसे एक ही सवाल पूछते कि हमको कब मिलेगा घर, तो हम लोग को बोलते 2 महीने में मिलेगा। 5 साल हो गया, 2 महीना के 5 साल में 2 महीने आए नहीं इनके, आए नहीं क्या? हाँ, और घर, इतने घर गिर रहे वहाँ पे, जो झंडा के लिए वहाँ पे 3-4 घर मेरे बाजू का रूम गिरा। किधर है वो औरत? ये देखो, आ जाओ इधर, आगे आ जाओ। अरे क्या बोले तुम? अरे देखो, मेरे बाजू का रूम गिरा, उससे मेरा रूम एकदम खोखला हो गया। अभी सुनिए, बारिश होती है तब आप लोग, चोर चम्बर भी बहुत है उधर, चोर चम्बर भी बहुत है, लूट सकते, घर छोड़ के जाए लूट जाएंगे। रहना मुश्किल हो गया, चोरी चमारी होती है, रात को हम घर छोड़ के जा नहीं सकते, कहीं गांव भी नहीं जा सकते, ऐसा माहौल हो गया। घर से सामान गुल हो जाता है। 1.5 महीने में गोसावी ने हमको लिख के दिया कि 1.5 महीने में तुमको शिफ्टिंग देंगे, लेटर राइटिंग में लिख के दिया था। उस लेटर का क्या होगा? कहाँ गया उस लेटर का जवाब? वर्षा ताई ने 3 बार लेटर डाली, मगर वर्षा ताई को एक भी लेटर का जवाब नहीं देता जा रहा। क्यों आखिर ऐसा होता है? वर्षा ताई के साथ क्यों ऐसा होता है? हमको उनका जवाब चाहिए। हमको घर के बदले घर चाहिए। अभी जो पीछे मशीन बना रहा है, कुछ हमारा घर गिरने को लगा है, पूरा दीवार फट गया है। पीछे कंस्ट्रक्शन चालू है। हाँ, कौन कर रहा है? अब वो पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन वो मशीन घुसा था तो पूरा घर हिल रहा है। डर लग रहा है हमको रात को सोने के टाइम भी। तो आपके जान का जिम्मेदार कौन होगा? माड़ा, क्योंकि माड़ा बोल रहा है ना, 2 दिन में देगा, 10 दिन में देगा, 2 महीने में देगा, क्यों नहीं दे रहा है? 10 साल से कागज लेके रखा है, तो देना चाहिए ना। 10 साल से तुम कागज लिया, 5 साल हो गया बना के रूम, तो देना चाहिए ना, क्यों नहीं दे रहे? सर, हम लोग का पेपर भी जमा, हमको घर के बदले घर चाहिए, बात खत्म। अब हम चाहते हैं कि आपकी दिक्कत क्या है, शताब्दी नगर वालों की दिक्कत क्या है, किस तरह से ये खेल खेला गया है, क्योंकि इस हमें पता है कि जिस तरह से शताब्दी नगर वाले हैं उसके अंदर सारी पार्टियां इन्वॉल्व है, चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, सारी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व है। और हर कोई चाहता है कि उसका श्रेय उसको मिले, चाहे वो शिवसेना हो चाहे बीजेपी हो, हर कोई चाहता है कि उसको श्रेय मिले। आपके क्या मंशा, आप क्या चाहते हैं? आपके साथ क्या हुआ है? क्या पार्टियों ने भी नुकसान पहुंचाया क्या आपको? देखो, मैं शताब्दी नगर का रहवासी हूँ, मेरा बचपन वहीं पे पड़ा हुआ है। 2017 में कई लोगों को शिफ्ट किया गया है, बाकी लोगों को क्यों नहीं किया गया है, ये पहला मुद्दा है। और जो भी रीपेमेंट है, पेमेंट का मसला है, ये दूसरा मसला है। ये पेमेंट कौन करेगा? जब हम लोग ने श्रीनिवासन साहब से मिले थे लास्ट टाइम, उस वक्त वो सिर्फ डीआरपी के सीईओ थे, लेकिन अब वो अडानी के भी सीईओ बन चुके हैं। अडानी के भी सीईओ बन चुके हैं। उनका क्या मेल मिलाप है हम नहीं जानते। कभी भी हम उनके पास जाएंगे, हम आपको जो है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जब भी हम पूछते हैं ये पेमेंट बाकी है, डीआरपी से पेमेंट बाकी है, कोई बोलते हैं महाड़ा से पेमेंट बाकी है। 6 साल हो गए हमको, बस ये महीना, अगला महीना, फिर बाद बीच में वो लोग ने पात्र लगा के गए, 3 बार लिस्ट लगा के गए, जिसमें मेरा घर पात्र है। तो क्या किसी भी पार्टी वालों ने आपको पात्र करने की कोशिश नहीं की क्या, चाहे वो शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस हो? हमारे पास शिवसेना भी आए हैं, हमारे पास बीजेपी भी है। इवन बीजेपी के मंत्री ने बोला पिछले साल बारिश में तुम्हारे घर पे आके चाय पियेंगे, वो मंत्री आज नहीं दिखाई दे रहा है। तूफान आया ना, उड़ गए होंगे, तूफान आ गया। फिर बाद में हम लोग ने रिक्वेस्ट किया वर्षा ताई के पास गया, उन्होंने हमारे पास आया, हमारे मुद्दे को जाना, क्योंकि इस बार चुनाव में हमने उनको वोट देकर जिताया। वो हमारे पास आए, हमने हमारा जो भी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखा, मगर वो हमारे लिए आए, वो हमारे लिए बड़ी बात है। मगर 6 साल तक हमने इंतजार किया, अभी हमारे पास कोई पेशेंस नहीं है। जो भी पेशेंस है हमने इस्तेमाल कर लिया। बारिश में तो सभी खत्म हो जाएगा। इस बारे में हम लोग वेट बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आज भी हमारे पास कुछ जवाब नहीं आया, डेली आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, नरसों आएंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लगातार धरने पे बैठेंगे। हमारा आदमी कागज डाल लग गया, वो ताड़पत्र डाल लग जाके हमारा आदमी गिर गया। अभी हमारा हालत क्या, हम 6 बच्चे हमारा है, हम क्या करके खाएगा? ऐसा अभी आज देगा, कल देगा, आज देगा, घर गिरने को आया, क्या करेगा? अब बारिश में गिरेगा तो कब मर जाएगा? नहीं, सब कौन बोलेगा? आओ इधर, कौन बोलेगा? बोलो।
है, बहुत हम लोग तकलीफ है। हाँ, बहुत तकलीफ में हम लोग। मतलब ये है कि घर के बदले ये लोग एक घर नहीं दे रहे हैं, तो ये ग्राउंड +1, ग्राउंड +2, ग्राउंड +3 ये सब क्या है? ये लोग घर के बदले आपके चैनल के माध्यम से हम अपने जो अधिकारी जो है श्रीनिवासन सर, जिन्होंने हर टाइम पे आज 10 साल से वादा कर रहे हैं कि शताब्दी नगर के जो रहवासी है उनको हम बिल्डिंग अपनी पीएमजेपी कॉलोनी में जो बनी है उसके अंदर देंगे, ये 10 साल से वादा कर रहे हैं। और आज जो स्थिति है शताब्दी नगर की, जो पूरे झोपड़े गिरने के कगार पे है, वहाँ पे जो हादसा होंगी, जो बारिश झेल नहीं पाएगी, उसके अंदर हजारों घर गिरेंगे और उसके अंदर कितने मौत होगी, उसके सब जिम्मेदार आज श्रीनिवासन सर को लेना पड़ेगा। और हम शताब्दी नगर वाले को बताना पड़ेगा कि आपको घर का चाबी हम कभी देंगे। श्रीनिवासन जी को क्यों तकलीफ है? उनको डबल पगार आ रही है, माडा से भी आ रही है, अडानी की तरफ से भी आ रही है। वो तुम गरीबों की क्यों सुनेंगे? वो क्यों तुम्हारी बात को सुनेंगे? क्यों तुम गरीब बात सुनने लगे? सुनेंगे हमारी बात को, सही बात है। हम गरीब लोगों को लड़ाई होती है राजनीति की, फायदा उठाते हैं राजनीतिक पार्टियां, लेकिन आम आदमी दब जाता है, गरीब का घर रुक जाता है, गरीब का राशन रुक जाता है, गरीब की तमाम परेशानियां रुक जाती है सिर्फ राजनीति लड़ाई में। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो कोई चुनाव नहीं है कि जो चुनावी जनसभा को संबोधित कोई करने आया है। ये कोई चुनावी सभा नहीं है, ये आम जनमानस की तकलीफों के लिए यहाँ एक संघर्ष करने के लिए लोग आए हैं। उनके साथ पात्र हैं यहाँ पर जो इलेक्शन में जिनका नाम है वो लोग हैं उनके साथ। और चूंकि हमारी नेता सम्मानीय वर्षाताई गायकवाड़ जी आई हैं, पिछले 3 घंटे से अंदर क्या नाम अधिकारियों के साथ मीटिंग के लिए बैठी हुई हैं। और ये घाघ अधिकारी, सत्ता के क्या नाम लोभ में पड़े अधिकारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसलिए आपका एक सवाल था जो अभी की ये इतने दिनों से क्यों पड़ा था, आपको पता है 14 में हमारी सरकार चली गई थी। पिछली जो पृथ्वीराज चौहान जी सीएम थे तब का ये प्रोजेक्ट था, उन्होंने इसको बाकायदा एक अप्रूवल करके दिया था। पर सर आपका आमदार नहीं गया था? नहीं, आमदार नहीं गया था, आमदार आज भी हमारा है। मगर आप ये समझिए कि सत्ता क्या चीज होती है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। कमला नगर में रोड कटिंग में झोपड़े थे जिनपे कोई भी डेवलपमेंट नहीं था, डेवलपमेंट जोन में नहीं थे, विदाउट नॉन डेवलपमेंट जोन थे। मगर सरकार थी चूंकि हमारी नेता सम्मानीय वर्षाताई गायकवाड़ जी मंत्री थी, उन्होंने धारावी में ही बाकायदा समय रहते हुए धराई में ही पात्र करके सबको फ्लैट दिया और लोग रह रहे हैं आज के अभी। तो क्या होता है, सत्ता बहुत चीज होती है। आमदार विभाग में कमजोर पड़ जाता है कि बिना सत्ता के, सत्ता सरकार होती तो ये नौबत नहीं आती। आज अगर सरकार हमारी होती तो ये जो 180 लोगों को नेक्स्चर में नाम चढ़ा हुआ है पात्र लिस्ट में, इसी सरकार ने, इसी अधिकारी ने, जिनको 1 हफ्ते का समय देकर कहा था दूंगा, 15 दिन में दूंगा, 1 हफ्ते में दूंगा, यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। हमारी क्या नाम नेता अपने ऑफिस में तलब करके चाबियां डिस्ट्रीब्यूट करा देती। तो सत्ता सरकार बहुत फर्क पड़ता है। और इसलिए ये सरकार जिस तरह से 14 में हमारी सरकार चली गई, उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ, पिछले 2-3 सालों से बनकर फ्लैट पड़ा हुआ है। आज हमारी नेता ने अल्टीमेटम दिया है कि 7 दिन के अंदर अगर हमें चाबी नहीं मिलती है तो घर के दरवाजे तोड़कर, ताले तोड़कर हम घर में घुसकर कब्जा लेंगे और उसके बाद जो लड़ाई होगी वो लड़ाई जारी रहेगी। गैर कानूनी होगा ना? अरे गैर कानूनी तो बहुत सारी चीजें हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। जब हमें पात्र कर दिया गया, सारे पेपर का नाम क्लियर है, तो एक व्यक्ति को मैनेज करने के लिए हम उन 180 परिवारों में कम से कम कितना व्यक्ति उसमें और कितने पात्र लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, आप ये देखिए ना। कभी कभी कोई न्याय संगत काम करने के लिए अन्याय भी करना पड़ता है। अगर लगेगा ये अन्याय है तो हम उस अन्याय को भी करेंगे, ये क्योंकि ये जनता के खिलाफ अन्याय नहीं है, सरकार के खिलाफ और इस तानाशाही अधिकारियों के खिलाफ है। तो उसके लिए भी हम ताला तोड़ के घर में घुसने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो। वो तैयार है, पूरा रूम तैयार है, फिर भी नहीं देना चाहता है। फिर किसके लिए वो रखा है? फिर हमारे एरिया के लिए रखा है वो, अपने मित्र के लिए रखा है। मित्र के लिए रखा है तो फिर हम लोग कहाँ जाएगा? फिर हम लोग का एरिया हम लोग को वहाँ फिर दे दो, फिर हम लोग को उधर एग्रीमेंट बना के दो 100 साल का, उधर हम लोग बना के लेगा, उधर हम लोग को रूम बना के लेगा। क्या परेशानी है? इस पोजीशन पे झोपड़ा इस पोजीशन पे पहुंच गया, ना उसको बना सकते हैं ना उसके पीछे खर्चा कर सकते हैं। कल के दिन बारिश हो गए, कोई गिर जाए, रास्ता है, कोई गिर जाए, किसी के आंख पे गिर जाए, कोई मर जाए, उसका जवाबदार कौन? और यही बोलते बोलते मतलब 8 साल निकाल दिया। अभी 2 दिन में देगा, महीने में देगा, 15 दिन में देगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है। 2 दिन कभी होता ही नहीं है, महीना कभी होता ही नहीं है। मुर्दाबाद 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 श्रीनिवासन मुर्दाबाद। इंसाफ दो, इंसाफ दो।
3 बजे यहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू किया। वर्षा ताई यहाँ पर 3 बजे आई और सामने माना की ऑफिस है, वहां पर वर्षा ताई, ज्योति ताई दोनों 3 बजे पहुंचे, लेकिन इस वक्त 7 बज रहे हैं और 7 बजे तक अभी हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि श्रीनिवासन जी यहाँ तक नहीं आए हैं और ना ही कोई ताई की सुनने के लिए वहां बैठा है। यहाँ पे कार्यकर्ता से बात करेंगे। अब्बास भाई, 3 बजे से मोर्चा यहाँ पर ठहरा हुआ है और ताई भी 3 बजे से ऑफिस में गई है, लेकिन ना उनकी सुनवाई हो रही है, ना ही कोई अधिकारी उनके पास आया है और ना ही श्रीनिवासन ने अभी तक कोई बात की है। देखिए अभी 7:45 बज रहे हैं रात के और हम सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ताई, ज्योति ताई और हमारे वरिष्ठ जो कार्यकर्ता है वो अंदर बैठे हुए हैं और जब तक के इंसाफ नहीं होगा, फैसला नहीं होगा, जब तक के चाबियां लोगों को, शताब्दी नगर के लोगों को नहीं मिलेगी, तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। 3 बजे से लेकर ताई जमीन पर बैठी है। हम तुम्हारे साथ हैं। 3 बजे से ताई, वर्षा ताई और ज्योति ताई जमीन पर बैठे हुए हैं और वहां सारे लोग धरना ऑफिस में दे रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। यहाँ तक के श्रीनिवासन जी जो है डीआरपी के सीईओ, वो भी अभी तक नहीं आए हैं। वो आएंगे भी नहीं, वो डरते हैं हमसे। अच्छा, 100% डरते हैं। अगर वो आज आ गए तो उनकी हार है ये। हमको ये लेटर नहीं है, ये पत्र नहीं देने गए हमें, हमने हक मांगने के लिए गए। आज 180 आदमी जब बारिश में बिकता हुआ कल 2 दिन से पड़ा हुआ है, उनका हक है ये कि उनको घर की चाबी मिले और वो ये चाहते हैं कि इनको इधर तड़पाए। हम डरने वाले नहीं है, हम लड़ने वाले हैं। हम रात यही रात गुजारेंगे, अगली दिन भी यही गुजारेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं, टटे रहेंगे। बारिश हो गई, बारिश हो या कुछ भी हो, आसमान टूट जाए, आसमान फट जाए, हम यही खड़े रहेंगे। क्या ये साबित नहीं कर रहे हैं सरकार के आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कांग्रेस के कोई नहीं है, ना ये अंधी बहरी सरकार लग रही है? क्या लग रहा है कि कांग्रेस को कोई रिस्पांस नहीं देने वाले हैं, ना ही कांग्रेस के अध्यक्षा को, जो पूरी मुंबई का अध्यक्षा है? देखिए ये अधिकारी कौन होते हैं वैल्यू देने वाले, मगर आप इनके ऊपर से फोन आया, ये इनके तानाशाही और सरकार के जिस तरह से ये सरकार के या किसी बड़े किस तरह से काम कर रहे हैं, ये आप खुद सोचना चाहिए। जनता द्वारा चुनी हुई जनप्रतिनिधि, यहाँ की खासदार, यहाँ आमदार, और पिछले 3.5-4 घंटे 5 घंटे से वहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि मिलने के लिए, लोगों के हक के लिए जमीन पर बैठे हुए हैं। हाँ, जमीन पर बैठे हुए हैं। इसलिए नहीं कि उनको अपने लिए घर चाहिए, इसलिए नहीं कि उनको अपात्रों के लिए, जिनको सरकार द्वारा ये नेक्स्चर में जिनका नाम आया है, उनके लिए, उनकी चाबियों के लिए, उनके घरों के लिए बैठे हुए हैं। अधिकारी को आके मिलना चाहिए था। इससे पता चलता है कि कितने घात टाइप के अधिकारी हैं। अब इससे पता चलता है कि ये सरकार कितनी लापरवाह है। इतने समय से पुलिस प्रशासन यहाँ सुरक्षा में है, सब कुछ शासन प्रशासन को पता है। शासन को खुद चाहिए था कि उनको नोटिस करे कि जाके क्या नाम जनप्रतिनिधि से मिले और जो उनकी डिमांड है उसको सुना जाए। अच्छा, इन तमाम चीजों को चिढ़कर वर्षा ताई ने अभी फेसबुक पर एक वीडियो डाला है, वो क्या वीडियो है? देखिए, उनका कहना है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं और जनता के हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे और उन्हीं के हक के लिए हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक ये गूंगी और बहरी सरकार सुन नहीं लेती, उसके ये गूंगे बहरे अधिकारी सुन नहीं लेते, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। रात भर रुकेंगे आप? बिल्कुल, रात नहीं, यहाँ पर अगर हफ्ता दिन रुकना पड़ेगा तो लोगों के अधिकारों के लिए रुकेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आम जनमानस के लिए काम किया है और आम जनता के लिए रुकना है, इसलिए रुकेंगे। क्या यही हाल धारावी करो का होगा? नहीं, ये आज धारावी करो के लिए कैसा है, ये आज 5 साल हो गया। शताब्दी नगर से लोगों को जिस तरीके से उनको आश्वासन दिया जाता है कि हम तुमको ये करने वाले, वो करने वाले, और किसी न किसी वजह से इनको आगे बढ़ाया जाता है। और आज बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आके इन लोग को बोला गया था कि आज हम तुमको कुछ ना कुछ चीने मरने की बात आई, हल निकाला जाएगा। और यहाँ बुलाने के बाद में श्रीनिवास जी यहाँ से खुद ही चले गए। उन्होंने हमारे खासदार मैडम वर्षा ताई से भी बात नहीं की, आमदार मैडम ज्योति ताई से भी बात नहीं की। तो श्रीनिवासन क्या अडानी के उंगली के इशारों पे नाच रहे हैं? नहीं, अभी देखना पड़ेगा क्या है। उन्होंने अब 48 घंटे का टाइम दिया है सबको, अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या आप वहां गए, जमीन पर आपको बैठना पड़ा, कोई रिस्पांस था या नहीं था? कोई रिस्पांस नहीं। जब MP MLA का रिस्पांस नहीं हो रहा है तो धारावी का क्या होएगा? ये 300 घर के लिए इतना रखड़ा रहे तो लाख घर क्या देंगे? ये कहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे? कहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे? सही है, यही पैसा नहीं। हाँ, तो इसीलिए इसको अडानी को भगाओ और धारावी को बचाओ, यही नारा है भाई।
क्योंकि एमपी एमएलए को जब नहीं सुन रहे तो आम जनता की क्या सुनेगी। धारावी करो को जागना होगा, जागना ही होगा। अगर नहीं जागेंगे तो यही हाल रहेगा। आज हम लोग 5-6 घंटा जमीन पे बैठ के आ रहे, तब भी आया नहीं हुआ अभी तक। बिल्डिंग माडा के अंडर में रह गया, इसके लिए डीआरपी के अंडर में बिल्डिंग नहीं आए, तो 413 करोड़ रुपया भरने का है, वो पैसा भरा नहीं है। यानी कि ये आदमी एक बिल्डिंग बना हुआ बिल्डिंग का पैसा दे नहीं सकता है, तो बाकी का प्रोजेक्ट कैसा करेगा? ये चोर आदमी है एक नंबर का। ये खाली अपना ही देश में वो मोदा नहीं बोलता है ना, वो बचा रहा है करके ये बच गया है, नहीं तो यहाँ से भी मतलब उसको जेल काटना पड़ेगा। और धारावी वाले से दुश्मनी ले रहा था, वो बच के नहीं रहे। देख सकते हैं कि शताब्दी नगर वालों के लिए आज कांग्रेस जमीन पर उतरी है और ये लगभग 3 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और सिर्फ यही चाह रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने। और ये गरीब जिनका घर 180 लोग हैं जिनका घर नहीं उनको दिया गया है, ये बारिश आने वाली है और इस बारिश में कई अलर्ट भी जारी किए गए हैं कि यहाँ पर तूफान आ सकता है, समुद्र में कई लहरें आ सकती है, उसकी वजह से इनके कमजोर घर गिर न जाए, हादसा भी हो सकता है, मौतें भी हो सकती है। ऐसे लोगों को चाबी देकर इन्हें घर भेजना चाहिए, ना कि उस दलदल में, उस गंदगी में इन्हें मारा जाए। इसके लिए ये हक की राय लेकर माडा के सामने आए हैं। डीआरपी के अध्यक्ष श्रीनिवासन जी के पास आए हैं, लेकिन श्रीनिवासन जी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, ये अपनी गुहार लगा रहे हैं। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अरे धारावी आमच्या हक्काची नाही कोणाच्या बापाची, अरे धारावी आमच्या हक्काची नाही कोणाच्या बापाची, धारावी आमच्या हक्काची नाही कोणाच्या बापाची, धारावी आमच्या हक्काची नाही कोणाच्या बापाची। अरे चाबी दो। ये धारावी करो का हाल है। आप देख सकते हैं कि विकास के नाम पर किस तरह से इन्हें बेवकूफ बनाया गया है। आज इनका घर पात्र होने के बावजूद माडा ने इनको घर नहीं दिया। वजह क्या है? मित्र के लिए रुके हैं ये मित्र का पहले फायदा पहुंचाएंगे, मित्र को सारा काम देंगे, उसके बाद इन गरीबों की हकल खबर लेंगे। उससे पहले ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि मित्र का ऑर्डर है। अगर जब तक मित्र ने इशारा नहीं करेगा इन गरीबों का कुछ नहीं होगा। तो क्या पूरे मुंबई को अब मित्र के भरोसे छोड़ दिया गया है? क्या अब सिर्फ यहाँ पर महाराष्ट्र में मित्र की चलेगी? लेकिन उसके साथ इन तमाम लोगों की आपको सुनना भी होगा, क्योंकि यहाँ इनकी जान का खतरा है। घर कभी भी गिर सकता है, गटर का पानी आ रहा है, इनको दिक्कतें बहुत हो रही है, लेकिन ना सरकार सुन रही, ना प्रशासन सुन रहा है, ना ही माडा के अधिकारी सुन रहे। खास करके श्रीनिवासन जी को कान पर जूं भी नहीं रेंग रही कि इन गरीबों के साथ क्या हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो तो एसी का मजा ले रहे हैं और हम तूफान में घिरे हुए हैं, हम गंदगी में घिरे हुए हैं। हमारी भी सुनो, वरना हम यहाँ पर चक्का जाम कर देंगे, भूख हड़ताल करेंगे और जब तक हमें चाबी नहीं मिलेगी हम माडा से नहीं जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 17 इंडिया।